भारत के इतिहास में जब भी हम वीरता, रणनीति और साहस की बात करते हैं ना, तो कुछ नाम सबसे पहले जहन में आते हैं और उनमें से एक हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। तो चलिए आज हम एक ऐसे ही योद्धा की अविश्वसनीय कहानी में उतरते हैं जिसने अकेले ही बड़े बड़े साम्राज्यों को चुनौती दे डाली। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ कि एक इंसान अपनी छोटी सी सेना के दम पर अपने जमाने की दो सबसे बड़ी ताकतों बीजापुर सल्तनत और मुगल साम्राज्य को बार बार कैसे हरा सकता है। मतलब ये एक ऐसी पहेली है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो शिवाजी महाराज को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस दुनिया को देखना होगा जिसमें वो पले बड़े, क्योंकि उनके विद्रोह की जो नींव है ना, वो बचपन में ही रख दी गई थी और यही वो चीज थी जिसने उन्हें एक, आप कह सकते हैं, एक असाधारण लीडर बनाया। उनका जन्म हुआ 19 फरवरी 1630 को। देखिए, अपनी मां जीजाबाई से उन्हें विरासत में मिला स्वराज का एक सपना, और गुरु दादोजी कोंडदेव ने उन्हें सिखाया कि उस सपने को हकीकत में कैसे बदलना है। तो ये सिर्फ एक योद्धा की ट्रेनिंग नहीं चल रही थी, ये तो एक भविष्य के राजा को गढ़ा जा रहा था। और हाँ, एक बड़ी मजेदार बात है, हम में से ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि उनका नाम भगवान शिव पर है ना? पर असलियत ये है कि उनका नाम स्थानीय देवी शिवाई के नाम पर रखा गया था। इससे पता चलता है कि उनकी जड़ें जमीन से, अपनी स्थानीय परंपराओं से कितनी गहरी जुड़ी हुई थी। खैर, उनकी ये जो तालीम थी वो बहुत जल्द ही असली रणभूमि में परखी जाने वाली थी, क्योंकि शिवाजी ने विद्रोह का झंडा उस उम्र में उठाया जब ज्यादातर राजकुमार तो महलों में आराम से ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। सोचकर देखिए जरा, सिर्फ 16 साल की उम्र। उस वक्त बीजापुर सल्तनत अंदरूनी झगड़ों में फंसी हुई थी। शिवाजी ने इस मौके को फौरन पहचान लिया और अपना पहला किला तोड़ना जीत लिया। बस यहीं से एक बड़े विद्रोह की शुरुआत हो गई। और ये कोई तुक्का नहीं था, कोई एक बार की जीत नहीं थी, नहीं, ये एक बहुत सोची समझी रणनीति की पहली चाल थी। इसके बाद तो एक के बाद एक कोंढाना, पुरंदर जैसे बड़े बड़े किले उनके कंट्रोल में आते गए और देखते ही देखते उस पूरे इलाके पर उनकी पकड़ एकदम मजबूत हो गई। अब जाहिर है, शिवाजी की ये बढ़ती ताकत देखकर बीजापुर सल्तनत में तो खलबली मच गई। उन्होंने फैसला किया कि इस युवा विद्रोही को जड़ से ही उखाड़ फेंकना है, और इसके लिए उन्होंने भेजा अपने सबसे खूंखार, सबसे अनुभवी जनरल को। और इस जनरल का नाम था अफजल खान। वो अपनी ताकत के नशे में इतना चूर था कि उसने कहा, ये शिवाजी है कौन? मैं तो उसे घोड़े से उतरे बिना ही जंजीरों में जकड़ कर ले आऊंगा। ऊपर से उसका शिवाजी के परिवार से पुराना बैर भी था। उसने एक बार शिवाजी के पिता को गिरफ्तार जो किया था। मतलब उसे लगा ये तो बच्चों का खेल है। लेकिन अफजल खान ये भूल गया था कि शिवाजी सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक जबरदस्त रणनीतिकार भी थे। उन्होंने खान के धोखे को पहले ही पढ़ लिया था। तो जब खान ने गले मिलने के बहाने पीठ में खंजर घोंपने की कोशिश की, शिवाजी पूरी तरह तैयार थे और उन्होंने अपने छुपे हुए बाग नख से ऐसा पलटवार किया जिसने सच में इतिहास की दिशा ही बदल दी। तो बीजापुर की चुनौती तो पार हो गई, लेकिन अब शिवाजी के सामने एक और भी बड़ा, और भी ज्यादा ताकतवर दुश्मन खड़ा था, और वो था मुगल सम्राट औरंगजेब, जिसकी ताकत का उस वक्त कोई मुकाबला नहीं था। तो हुआ ये कि औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा बुलाया। अब ये कोई सम्मान नहीं था, ये तो अपमान करने की एक चाल थी। देखिए, शिवाजी को उम्मीद थी कि उन्हें एक राजा के बराबर 7,000 का मनसब यानी रैंक मिलेगा, पर उन्हें दिया गया 5,000 का मनसब, और वो भी छोटे मोटे अधिकारियों के पीछे खड़ा कर दिया। बस ये एक ऐसा अपमान था जिसे शिवाजी बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने भरे दरबार में अपनी आवाज उठा दी। अब औरंगजेब के लिए तो ये सीधी सीधी चुनौती थी। मतलब किसकी हिम्मत है जो उसके दरबार में ऐसे आवाज उठा दे? उसने एक पल भी नहीं सोचा और फौरन शिवाजी को कैद करने का हुक्म दे दिया। और बस यहीं पर शिवाजी की जबरदस्त चतुराई एक बार फिर से काम आई। सोचिए, वो कैद में थे, लेकिन उन्होंने भागने का एक ऐसा प्लान बनाया जो आज भी किसी कहानी जैसा लगता है। कहते हैं कि वो मिठाइयों और फलों की बड़ी बड़ी टोकरियों में छिपकर सम्राट के सबसे तगड़े पहरेदारों की आंखों में धूल झोंककर वहां से निकल भागे और साधु के भेष में वापस अपने घर, अपने राज में लौट आए। अब देखिए, शिवाजी सिर्फ एक भगोड़े विद्रोही नहीं थे, नहीं, वो मुगल साम्राज्य के खिलाफ खड़े होने वाले प्रतिरोध का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके थे। तो अब वक्त आ गया था कि वो अपने शासन को, अपनी आजादी को एक औपचारिक, एक पक्की शक्ल दें। और फिर वो दिन आया, उनका राज्याभिषेक हुआ और उन्हें उपाधि मिली छत्रपति की।
और इसी के साथ उन्होंने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। हिंदवी स्वराज्य का मतलब क्या था? इसका सीधा सा मतलब था लोगों का अपना राज, और यही एक आजाद मराठा साम्राज्य की नींव थी। तो शिवाजी इतने सफल क्यों हुए? इसका राज सिर्फ उनकी बहादुरी में नहीं, बल्कि उनके नए नए तरीकों, उनके इनोवेशन में था। जैसे कि गुरिल्ला वॉरफेयर, मतलब पहाड़ों में छुपकर हमला करना, किलों का एक ऐसा नेटवर्क बनाना जहां धोखा देना नामुमकिन हो। और तो और, उन्होंने एक ताकतवर नौसेना भी बनाई। इसी वजह से उन्हें फादर ऑफ द इंडियन नेवी भी कहा जाता है। और ये बात जानना बहुत जरूरी है। देखिए, भले ही वो हिंदू गौरव का एक बड़ा प्रतीक थे, लेकिन उनकी नीतियां कमाल की समावेशी थीं। उन्होंने कभी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया। उनकी सेना और नौसेना में कई मुसलमान ऊंचे ऊंचे पदों पर थे। दरिया सारंग और दौलत खान जैसे नाम तो उनकी नेवी को कमांड करते थे। ये उनकी दूर की सोच को दिखाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी सेना के लिए एक बहुत सख्त कोड ऑफ कंडक्ट, एक आचार संहिता भी लागू की। इसके तहत किसी भी सैनिक तो किसी भी हालत में महिलाओं, बच्चों या आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं थी। जरा सोचिए, उस जमाने में जब लड़ाई का मतलब ही लूटपाट होता था, ये कितना कितना बड़ा और क्रांतिकारी कदम था। शिवाजी का ये जो लगातार बढ़ता दबाव था ना, वो औरंगजेब के लिए एक नासूर बन गया था। हालत ये हो गई कि आखिरकार मुगल सम्राट को खुद अपनी पूरी ताकत के साथ दक्कन की तरफ आना पड़ा। और ये एक ऐसा अभियान साबित हुआ जिसमें वो ऐसा उलझे कि फिर कभी अपनी राजधानी दिल्ली लौट ही नहीं पाए। तो एक छोटे से किले से शुरू हुआ यह सफर एक विशाल साम्राज्य की नींव तक पहुंच गया। शिवाजी महाराज का जीवन हमें यही दिखाता है कि कैसे एक इंसान का साहस, उसकी सही रणनीति और कभी न हार मानने वाला जज्बा इतिहास का रुख मोड़ सकता है। उनकी कहानी आज भी हमें यही सिखाती है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत को भी चुनौती दी जा सकती है, अगर इरादे मजबूत हों।